नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। मैं हूं राज मल्होत्रा और डे बाय डे जैसा हम बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट लेकर के आते हैं। तो आज की एक बहुत बेहतरीन अपडेट ये है कि प्रणीत मौर्य की घर के अंदर हो चुकी है री एंट्री, जिससे घर वालों में माहौल थोड़ा अलग हो गया है। तो इस माहौल में आप लोगों को कैसा लगा, मैं ज़रूर आप लोगों से जानना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। बाकी का एक प्रणीत मौर्य की जो एंट्री रही बड़ी बिंदास और अल्टीमेट रही, क्योंकि प्रणीत मौर्य को घर के अंदर एंट्री कराने के लिए मेकर्स ने सबसे बढ़िया तरीका सोचा कि घर में जैसे ही वो सब्जी, आटा, दाल, चावल आता है या फिर घर के खाने पीने की चीज़ें आती हैं या कुछ जो मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी चीज़ें आती हैं या फिर बैटरीज आती हैं, तो उस स्टोर रूम में ही एंट्री कराई है प्रणीत मौर्य की। उन्होंने क्या किया, उनको ऐसे इस तरह करके जो ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें प्रणीत मौर्य को अंदर घुस दिया था और घंटी बजाई कि जैसे लगा बैटरी आई हो या कोई सामान आया हो। तो सबसे पहले नीलम गिरी गई, अंदर जाकर देखा, उन्हें लगा कि यार कोई आ गया है, कोई है इसके अंदर। वो डर के बाहर आ गई, भाग करके बोले, सब में चीखने लगी कि यार कोई है इसके अंदर। तो सब लोगों में खलबली मची। बाकी का सब लोगों ने जाकर देखा तो सबसे पहले मृदुल ने देखा, वो गले लगे जाकर के प्रणीत मौर्य के, और घर के अंदर इतनी खुशी का माहौल है कुछ लोगों में, सभी लोगों में नहीं। तो स्पेशली एक लड़की की तो फटी पड़ी है जिसका नाम है भट्ट। वो बहुत खुश हो रही थी ना प्रणीत के निकलने से, अब पता चलेगा भट्ट फटाफट फट जो भी है। तो प्रणीत मौर्य के आने से घर के अंदर भी खुशी है और हमारे अंदर भी खुशी है, हमारी जितनी ऑडियंस है सभी के अंदर खुशी है। प्रणीत मौर्य की एंट्री से घर में एक चीज़ और अच्छी हुई है। जो घर के अंदर बीबी रेडियो चलता था या स्टैंड अप कॉमेडी का, वो अमाल वाला नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर से स्टार्ट हो गया है। प्रणीत मौर्य ने अपना स्टेज फिर से संभाल लिया है और अब घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट वाला मज़ा आने वाला है। तो जरूर देखें बिग बॉस को। मैं बिग बॉस को प्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ मज़ा आएगा, बढ़िया मज़ा आएगा बिग बॉस के अंदर। तो सभी लोग बिग बॉस जरूर देखें। बाकी का एक चीज़ और मुझे थोड़ी खटकी बुरी लगी, जैसे कि एक कैप्टेंसी टास्क में जो शहबाज ने किया वो अच्छा नहीं किया, फेयर बिल्कुल नहीं खेला था। जबकि मेरे हिसाब से गौरव खन्ना को कैप्टन बनना चाहिए था। जिस हिसाब से गेम चल रहा था गौरव खन्ना ही जीते थे, लेकिन उसको अमाल को पता नहीं कैसे लगा कि वो जीत गया। शहबाज को कैसे लगा कि अमाल भी जीत गया। जो भी है उसको तो पहले ही निकल जाना चाहिए था। जो लास्ट बचा था, तो वो लास्ट जो बचा था वो सिर्फ और सिर्फ अश्नूर और गौरव के बीच में होना था। बाय द वे मेकर्स ने भी कुछ नहीं बोला ना बिग बॉस ने कुछ बोला, उसने गेम गंदा खेला तो खेल गया यार। अब मुझे याद आया, मुझे समझ में आ गया कि अगर कभी भविष्य में मैं बिग बॉस में गया तो मुझे भी, मैं गंदा भी खेलूंगा और उल्टा सीधा भी कुछ भी बोलूँगा, कुछ नहीं होता यार, बिग बॉस में कुछ भी नहीं होगा। मेकर्स इतना ध्यान नहीं देते, गलत करते रहो, बस टीआरपी आनी चाहिए। और उसके बाद जो है गौरव खन्ना को जब बाहर किया तो कुछ छिछोरी औरतें जो ज़्यादा मतलब बदतमीज़ और गटर हैं वो बहुत खुश हुई। जैसे कि मैं नाम के साथ लूँगा यार, मैं डरता थोड़ी, मैं नहीं डरता। उस घर में अगर मैं होता तो फराना जैसी को, तानिया जैसी को, नीलम जैसी को तो बीच से फाड़ता, सही से लड़ जाता अच्छे से। समझते क्या यार, कितनी घटिया हरकतें करते हैं यार ये लोग। तो फराना बट नीलम और तानिया बहुत उड़ रही थी, जी के क्या करेगा, हम तो जानते ही नहीं इसको। फराना कुछ ज़्यादा अपर लेवल पर चली गई, बोले हम तो जानते ही नहीं है इसको, कौन सा टीवी का सुपरस्टार है। और जब शेर दिल इंसान को गुस्सा आया, यानी गौरव खन्ना को जब गुस्सा आया और शेर की तरह दहाड़ा और कहा मैं यहीं हूँ और यहीं रहूँगा, तुझ जैसी आएंगी और जाएंगी, और फाइनल राउंड में जब मैं जीत के आऊँगा तो मेरे लिए तालियां बजा रही होगी। मुझे मज़ा आ गया भाई उस वाले डायलॉग में, तो इतना बेहतरीन मज़ा आया कि मैं ऐसे हो गया, हाउ हाउ हाउ, तो शेर बन गया यार। मतलब मज़ा आ गया पूरा उस वाले डायलॉग में कि मेरे लिए तू तालियां बजाएगी और तू मेरे नाम से जानी जाएगी। कि इस घर में बीबी हाउस में सीजन 19 में गौरव खन्ना के शो में आई थी वो लड़की जो उसका विजेता था। डेफिनेटली यार गौरव खन्ना ही इस गेम के विजेता हैं। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे हिसाब से गलत किया, पोक गलत किया। इतना गंदा और घटिया पोक नहीं करना चाहिए था नीलम गिरी को, तानिया मित्तल को और फराना को। फराना तो वैसे ही गटर है, नीलम भी गटर है, लेकिन तानिया भी गटर है, लेकिन इनको इतना ज़्यादा ओपनली गटर नहीं बनना चाहिए था। क्योंकि आदमी की टट्टी खा लो ठीक है, लेकिन शुगर की टट्टी खा रहे हो यार, अच्छा नहीं लगता उसमें, वो बहुत ज़्यादा हद तक गिर चुकी है। बाकी का कैप्टन चलो अमाल मलिक बन गए हैं दोबारा से, उनको बधाई मेरी तरफ से। वैसे अमाल मलिक के फैमिली के खिलाफ भी एक केस डाल दिया है फराना भट्ट की मम्मा ने। वो 1 करोड़ की फ्रोती कह लो या 1 करोड़ की जो भी उन्होंने डिमांड की है। और सेकंड थिंग, जो भी अमाल मलिक की फैमिली ने शायद कुछ बोल दिया कि टेररिस्ट है या ऐसा कुछ, शायद जैसा हमने न्यूज़ में देखा, वैसे मैंने तो पर्सनली सुना नहीं है। और गेम के अंदर मज़ा तो वैसे भरपूर आ ही रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा 4 चांद लगाने के लिए प्रणीत मौर्य की री एंट्री हो चुकी है। मैं एक बात कनिका जी को कहूँगा, कनिका जी आप घर से बाहर निकलते ही शादी करोगे 6 महीने के अंदर, अच्छी बात है, लेकिन आप एक चीज़ बोलते हो घर में कि मेरे और मेरे बेटे के एज में 12 साल का डिफरेंस है। और यही बात कह करके आप अभिषेक और अश्नूर को शायद कुछ बोलना चाहते हो। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बच्चा आपका शादी से पहले का है शादी के बाद का, और वो अपने असली बाप का है, वो तो चलो अलग वाला मैटर है। ये मेरा सवाल था, अगर आप कभी मेरा वीडियोस देखो तो ज़रूर बताना। बाकी का अच्छा ही कर रही हो आप, तभी लगी पड़ी हो अभी तक, लेकिन तुम्हें बैगन ही कहूँगा मैं, तुम बैगन हो, कभी पलट के इधर कभी पलट के इधर। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अभिषेक अश्नूर ठीक खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से टॉप 5 में जाएंगे ही जाएंगे। और कल परसों में जो एपिसोड आएगा उसमें नीलम गिरी घर से बाहर निकल जाएंगी और इससे शो के जो विजेता हैं वो मैं आज ही फाइनल करता हूँ। इस शो के विजेता सिर्फ और सिर्फ गौरव खन्ना है।
अच्छा लगा यार, गौरव खन्ना ने आज अपने अपने लिए कम से कम प्रोटेक्ट किया, अच्छे से लड़ा। और मेरे हिसाब से तो कुछ और भी बोलना चाहिए। हाँ, एक चीज़ में मज़ा आया यार, मृदुल ने तानिया उसकी फरहाना भट्ट की जो उतारी की है यार, बेस्ट, मज़ा आ गया यार, बहुत मज़ा आया। मृदुल ने बहुत अच्छे से उतारी की, जैसे उसको धैस वोट मारा, बहुत मज़ा आया मृदुल ने जो किया। बाकी का ऐसे ही गौरव खन्ना जी को करना चाहिए था, लेकिन बेचारे थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। कोई बात नहीं है गौरव खन्ना जी, आप परेशान ना हो, आप ही जीतेंगे हमारे हिसाब से। तो अगर मेकर्स कोई गलती करते हैं तो वो बात अलग है, क्योंकि हर सीजन में गलतियाँ होती रहती हैं मेकर्स से। बाकी का अगर मेकर्स गलती नहीं करते हैं तो इस गेम के जो विजेता हैं सिर्फ और सिर्फ गौरव खन्ना है। तानिया मित्तल यार, तुम इतना झूठ बोलती हो, तुमसे कोई उम्मीद है ही नहीं यार, तुम हर 2 सेकंड में पलट जाती हो, कैसे पलट जाती हो? और तुमसे बड़ी चोर तो कोई है ही नहीं यार, घर के अंदर आया चोर चोर चोर, तानिया मित्तल चोर है, ये मैंने टैगलाइन भी चलाई है, हैशटैग चलाया तानिया मित्तल चोर है। अरे यार, चोरी कर करके यार ऐसी चीज़ें खा रही, तुम वैसे बताती हो अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम पे बहुत पैसा, तुम्हारे बहुत सारे बिजनेस हैं यार, उसके बाद भी तुम चोरी करती हो यार, ये शोभा नहीं देता तुम्हें यार, चोरी तो करनी ही करनी चाहिए थी तुम्हें। चलो कोई बात नहीं है, चोर चोर मुशेरे भाई सब मिले हुए हैं उस घर के अंदर। बाकी का आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जब लोग घर से बाहर निकलो तो मेरी वीडियो जरूर देखना, आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितनी गंदी और घटिया हरकतें करते हो, जितने भी हैं सारे निकल रहे हो। भाई साहब बधाई हो प्रणीत मौर्य को, री एंट्री हो चुकी है प्रणीत मौर्य की, बहुत मज़ा आने वाला है। सभी लोग जा करके बिग बॉस जरूर देखें और लास्ट तक देखें, पूरे एपिसोड देखें। धन्यवाद। और हाँ, धन्यवाद से पहले अगर मैं अपडेट अच्छा दे रहा हूँ आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार भैया, और लाइक भी कर दो, और इंस्टा फेसबुक पे जाकर फॉलो भी कर लो यार। इसी से हम भी आगे बढ़ेंगे और आपको भी एंटरटेन करते रहेंगे डे बाई डे, अच्छा अपडेट देते रहेंगे। चलो मिलते हैं कल फिर इसी टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।